हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है बर्बरी का गला भगवान श्री कृष्ण ने क्यों काटा। मित्रों, सभी लोगों ने यह प्रश्न किया है कि बर्बरी का गला भगवान क्यों काट दिए। मित्रों, भगवान क्यों उसका गला काट दिए और किस लिए काट दिए। भगवान कोई भी कर्म करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ जो है भविष्य में अच्छे के लिए ही होता है। हम जैसे वह नहीं करते। वह कोई भी कर्म करते हैं तो बिना भविष्य को देखे हुए भगवान कोई कर्म नहीं करते। मित्रों, ये दो दृश्य से हम बात करेंगे कि बर्बरी का गला क्यों काटे। जब बर्बरिक छोटा था तो उसकी जो दादी माँ थी हिडिंबना, वह जो है बर्बरी को अध्यात्म ज्ञान दे रही थी। तो वह बताते बताते गई तो बर्बरिक ने पूछा, दादी माँ, ये मोक्ष क्या होता है। तो हिडिंबा ने कहा कि पुत्र, ये मोक्ष ये होता है, आवागमन के चक्कर से जो मिट जाए उसी को मोक्ष कहते हैं। उसका ना कभी जन्म होता है और ना कभी मृत्यु होता है, इसी को मोक्ष कहते हैं। तो वह छोटा सा बालक था, बर्बरी को कहा, दादी माँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा भी मोक्ष हो जाए। तो हिडिंबा कहती है कि पुत्र, ये मोक्ष पाना कोई मामूली बात नहीं है। कई जन्म लग जाते हैं, कई युग लग जाते हैं, तब जाकर कोई जो है किसी को मोक्ष मिलता है। तो वो 6 साल का बालक था। वह कहा, नहीं दादी माँ, मुझे बताओ, मुझे मोक्ष चाहिए। मैं जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना चाहता हूँ। तो उसकी दादी माँ बताती हैं कि पुत्र, बहुत दिनों तक तपस्या करना पड़ता है, भगवान को प्रसन्न करना पड़ता है, तब जाकर कहीं जो है मोक्ष मिलता है। और दूसरा ये उपाय है, या भगवान उसे मार दें। भगवान अगर उसको वध कर देते हैं तो भी उसे तुरंत मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। तो वह जो है कहता है कि तब तो दादी माँ आसान है। वो कहती हैं, कैसे। तो मैं जाऊंगा और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करूंगा और जो है वो हमको मार देंगे, हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो उसकी दादी माँ कहती है कि नहीं पुत्र, भगवान श्री कृष्ण किसी को अकारण नहीं मारते हैं, तुम्हें क्यों मारेंगे, उनका तुम क्या बिगाड़े हो। तो कहता है, भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं मारते हैं, तो नहीं, जब उनसे युद्ध करना हो तो कोई ना कोई कारण, तुम्हें क्यों मारेंगे। तो कहता है, दादी माँ, तब तो मैं बहुत शक्तियां अर्जित करूंगा और बहुत जब बलवान हो जाऊंगा तो भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करूंगा। अधर्म, वो धर्म की रक्षा करते हैं और मैं अधर्म के मार्ग पे चलूंगा तो वो मुझे आएंगे और मेरा वध करेंगे, मेरी मुक्ति हो जाएगी। वो लगता है तपस्या करने, बहुत वर्षों तक तपस्या करता है, 9 दुर्गा को प्रसन्न कर लेता है और जो है उसे जो है ये माताएं जो 9 दुर्गा होती हैं उसे अजय का वर दे देती हैं और वह जो है अजय हो जाता है और उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसा वह जो है अहंकार किए हुए संसार में घूमने लगता है। मित्रों, जब उसने देखा कि पांडवों और कौरवों के बीच यह जो है महायुद्ध होने वाला है, तो उसी मार्ग से जा रहा था कुरुक्षेत्र के धरती पे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यह जो है महाभारत युद्ध में भाग लेने के लिए आ रहा है, तो ब्राह्मण का भेष बनाकर वो गए। ये दूसरा पक्ष है। मैंने पहला बताया कि क्यों गला काटे, तो उसकी खुद मंशा से कि भगवान के हाथों मेरी मृत्यु हो, और दूसरा ये था कि भगवान ब्राह्मण भेष में गए और उन्होंने ये देखा कि आ रहा है युद्ध करने के लिए, तो ब्राह्मण भेष में उसकी परीक्षा ली। उन्होंने कहा कि अरे योद्धा, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ब्राह्मण देवता देख नहीं रहे हो, यहाँ महाभारत का युद्ध होने वाला है। तो कह रहे हैं तो बहुत
महायुद्ध है और तुम्हारे तुनीर में सिर्फ 3 बाण है, तुम ये महासंग्राम में जा रहे हो तो यहाँ कैसे मुकाबला करोगे। तो कहता है बर्बरीक, ये 3 बाण जो है मेरे लिए बहुत काफी है, एक बाण में ही मैं पूरे महाभारत मिटा सकता हूँ, महाभारत खत्म कर सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कैसे। तो कहता है कि जो है मुझे सिद्ध माता नौ दुर्गा से वर मिला है, मैं अजय हूं। तो कहते हैं कि कैसे तुम एक बाण में पूरे महाभारत खत्म कर सकते हो। तो एक वृक्ष रहता है, वृक्ष के नीचे भगवान ब्राह्मण वेश में और बर्बरीक कहते हैं कि इस जो है ये जो युद्ध में जो है इतने लोग आए हुए हैं, इसी तरह ना जितने वृक्ष में पत्ते हैं, तो कहते हैं हाँ एक ही बाण में जो है सब पत्ते को छेद देता है। और जो है उसके बाद से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं लेकिन बर्बरीक तुम किसके तरफ से युद्ध करोगे। तो बर्बरीक कहता है कि जो पक्ष कमजोर है। तो भगवान कहते हैं कि कौन सा पक्ष कमजोर है। तो कहता है कि कौरव पक्ष कमजोर है। वो कहते हैं कैसे, वो तो सागरों के समान जो है उसकी सेना है। तो कहता है नहीं नहीं, इधर से 5 पांडव उनके तरफ से भगवान श्री कृष्ण है, उनको कोई नहीं हरा सकता। भगवान कहते हैं कि बर्बरीक ये जानते हुए भी कि कौरव अधर्मी है। तो हाँ हाँ उससे क्या करना, ये धर्म और अधर्म की बात आप जैसे ब्राह्मण जाने, हमें क्या, हमें तो दादी माँ ने खुद बताया है कि जो कमजोर है उसके तरफ से लड़ना है। तो पापी हो तो हाँ, अतताई हो तो हाँ, अधर्मी हो तो हाँ, मैं नहीं जानता हूं ब्राह्मण देवता, मुझे जाने दीजिए। भगवान ब्राह्मण वेश में कहते हैं बर्बरीक ये सब मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। बर्बरीक कहता है ब्राह्मण देवता अब आप हमारा नाम भी जान गए, तो मैं सब कुछ जानता हूं, भगवान है ब्राह्मण वेश में है। कहते हैं कि यह सब मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा बर्बरीक। तो कहला आप मुझे रोकेंगे, आप मेरी शक्ति को नहीं देखे, एक बार में मैंने क्या किया। तो कहलन ये छोटा मोटा चमत्कार दिखा रहे हो बर्बरीक, ये छोटा मोटा चमत्कार तो मैं भी दिखा सकता हूँ। तो बर्बरीक कहता है ब्राह्मण देवता जाइए जाइए, मुझे गुस्सा न आ जाए, आप ब्राह्मण यहाँ जाइए। तो भगवान कहते हैं कि नहीं बर्बरीक, ये तुमको मैं नहीं करने दूंगा। तो बर्बरीक कहता है आप कौन होते हैं मुझे आज्ञा देने वाले। तो कहता है बर्बरीक कि आप नहीं जानते हैं, ठीक है मैं यही से एक ही बाण में समस्त पांडवों और समेत उसके सेना को नाश कर देता हूँ। और जो है अपने तुनीर से एक बाण निकालता है और धनुष पे चढ़ाकर और मंत्र पढ़ता है कि मैं यही से सब खत्म कर दूंगा। तो भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं मूर्ख। और भगवान जो है ब्राह्मण वेश से अपना रूप पे आते हैं और सुदर्शन चक्र से उसका गला काट देते हैं। काटने के बाद बर्बरीक जो है भगवान से कहता है, उसका गला जीवित रहता है भगवान के जो है शक्ति से। कहता है बर्बरीक भगवान आप ब्राह्मण वेश में आए थे, मैं तो पहले ही जान गया था, इसलिए आपको जानबूझकर मैं गुस्सा दिला रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि आपके हाथों मेरा वध हो जाए। भगवान कहते हैं बर्बरीक मैं भी सब जानता हूं, लेकिन तुम्हारा जो ये 9 देवियों का इतने दिनों तक आराधना किया है, तो उसी का ये फल है कि आज तुम मेरे हाथे तुम्हारा वध हुआ और तुम आज जो है मुक्त हो जाओगे। और भगवान जो है उसको कहते हैं अगर तुम्हारी और कोई इच्छा है तो बताओ। तो बर्बरीक कहता है भगवान जिस महायुद्ध में आप जो है एक तरफ से जो है सारथी बने हैं और आपके देखरेख में युद्ध हो रहा है, उस युद्ध को मैं भी देखना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं ठीक है, जितने दिन तक युद्ध चलेगा तुम्हारा सर जो है जीवित रहेगा, और युद्ध के बाद से तुम जो है मेरे विष्णु धाम के लिए चले जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। मित्रों उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी।